भारत की नागरिकता पाने के कौन कौन से नियम है, चलिए जानते हैं। 2019 में जो नया नागरिकता संशोधन हुआ, इसके अनुसार बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। पर इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान है जिसके तहत भारत की नागरिकता ली जा सकती है। पहला प्रावधान है जन्म से नागरिकता का प्रावधान। भारत का संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक थे। दूसरा प्रावधान है रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देने का। इस प्रावधान के अंतर्गत एक शर्त है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो, उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि विदेश में जन्मे उस बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में 1 वर्ष के भीतर कराना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस परिवार को अलग से भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस प्रावधान में मां की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए किया गया था। तीसरा प्रावधान पंजीकरण के जरिए नागरिकता देने का है। अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन कर नागरिकता मांगता है, ये कुछ रूल्स है जिनके आधार पर उसे नागरिकता दी जा सकती है। भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने से पहले भारत में कम से कम 7 साल रहा हो। भारतीय मूल का वो व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश के अलावा किसी देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता है। वो शख्स जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो और वो नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रह चुका है। वो नाबालिग बच्चे जिनके माता या पिता भारत के हो। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, ऐसे लोग आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रावधान है भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता देने का। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को खुद ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर 1961 में गोवा को भारत में शामिल किया गया, वहां की जनता को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। पांचवा प्रावधान है नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता देने का, यानी देश में रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है, बशर्ते हमने अभी जो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की योग्यताओं पर बात किए उस पर ये खरा उतरता हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।